किसी भी देश की राजनीतिक स्थिति का प्रभाव उस देश की धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इन सब का प्रभाव वहाँ के साहित्य पर भी पड़ता है। सुधीर पचौरी जी ने तीसरी परंपरा की खोज नामक अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। भारत के इतिहास का वह कालखंड जो 1318 से 1613 ईस्वी विक्रम संवत, 1375 से 1700 विक्रम संवत है, उस समय देश की राजनीतिक स्थिति विदेशी आक्रमणों से बहुत खराब हो चुकी थी। इतिहासकार अल-बरूनी के शब्दों में महमूद ने देश की समृद्धि को बुरी तरह नष्ट कर दिया और ऐसे आश्चर्यजनक कारनामे दिखाए कि हिंदू चारों दिशाओं में धूलिकणों तथा लोगों की जुबान पर मौजूद पुराने ज़माने की कहानी जैसे हो गए। सुधीर पचौरी जी ने तीसरी परंपरा की खोज नामक अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। अल-बरूनी ने सत्य ही कहा है, हिंदू जन्मजात अहिंसक थे। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि ने अपने संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक में लिखा है कि हिंदू अनेक धर्मों का स्वागत करते करते धार्मिक मामलों में बहुत ही सहिष्णु हो गए थे। महमूद से पहले जो मुसलमान भारत में आए थे उन्हें यहाँ के राजाओं ने अच्छा प्रश्रय दिया था, मगर कोई उनकी मस्जिदें तोड़ता तो हिंदू राजे अपराधियों को दंड देते थे तथा टूटी हुई मस्जिदों की मरम्मत अपने पैसे से करवा देते थे। लड़ाई और मारकाट के दृश्य तो हिंदुओं ने बहुत देखे थे, लेकिन उन्हें सपने में भी यह ख्याल न था कि दुनिया की एकाध जाति ऐसी भी हो सकती है जो मूर्तियों को तोड़ने और मंदिरों को भ्रष्ट करने में ही सुख माने। जब मुस्लिम आक्रमण के साथ मंदिरों और मूर्तियों पर विपत्ति आई तो हिंदुओं का हृदय फट गया और वे इस्लाम से भी तभी से जो भड़के तो अब तक भड़के हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के इतिहास में जिसको हम मध्य युग के नाम से जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में उसे भक्तिकाल के नाम से जानते हैं। भक्तिकाल का भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। मोनियर विलियम्स ऐसा मानते हैं। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अनेकों मत हैं। जैसे ग्रियर्सन कहते हैं कि यह ईसाइयत की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया भक्ति आंदोलन को मानते हैं, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ, ऐसा मानते हैं भक्ति आंदोलन के उदय का कारण। भक्ति आंदोलन के उदय का कारण डॉक्टर रामविलास शर्मा मानते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। कबीर दास लिखते हैं, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। भक्ति आंदोलन के संबंध में ग्रियर्सन का मत है कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर
जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राजा भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं था। कोई दूसरा मार्ग ही क्या था। लेकिन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि मैं लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्तिकाल को लोक जागरण काल के नाम से पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। लेकिन भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे के कारण क्या हैं? भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे, क्योंकि हमने वीरगाथा काल या आदिकाल के साहित्य को पढ़ा, आदिकाल के साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, अचानक उनमें बदलाव कैसे आ गया, उन बदलाव के पीछे के तत्व क्या क्या थे। दरअसल किसी भी देश का साहित्य उस देश के साहित्य पर उस देश की राजनीतिक स्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। और हिंदी का जो भक्ति काल है, हिंदी का जो भक्ति साहित्य है, उसके उदय के पीछे देश की राजनीतिक स्थिति ही थी। इसे कोई भी इनकार नहीं करता। प्रत्येक काल का साहित्य कुछ विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों एवं मान्यताओं को लेकर लिखा जाता है। दूसरे प्रत्येक काल की अपनी मान्य विशेषताएं ही उस काल के साहित्य को दूसरे काल से अलग करती हैं। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो भक्तिकाल का साहित्य निश्चित ही अपने पहले के और बाद के साहित्य से अत्यंत अलग है एवं विशिष्ट है, स्पेशल है। तथ्य तो यह है कि जितनी सबलता से भक्तिकाल के साहित्य ने जनजीवन को प्रभावित एवं आंदोलित किया, अन्य किसी भी काल का साहित्य न कर सका। इसकी यह विशेषता सर्वाधिक महान और ग्राह्य है। वास्तव में भक्ति साहित्य ने भारतीय जनमानस को जीवन का एक नया प्रकाश प्रदान किया, आलोक प्रदान किया। इसे भारतीय जनमानस को आशा आकांक्षा से भरा जीवन जीने की कला सिखाई। मन, बुद्धि और आत्मा को समान रूप से रसान्वित कर एक विशेष संतुष्ट प्रदान की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का यह अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने तो भक्ति साहित्य रचे जाने के काल को स्वर्ण युग नाम से संबोधित करते हुए लिखा है कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे प्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। हिंदी साहित्य का पूर्व मध्ययुग भक्तिकाल के नाम से जाना गया। भक्तिकाल शब्द ही अपने प्रतिपाद्य को स्पष्ट करने वाला है, अर्थात इस कालखंड में, भारत के इतिहास के उस कालखंड में, जिस कालखंड में अर्थात 1325 से 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश का शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जोना शाह, सुल्तान महमूद शाह तक तुगलक वंश का शासन रहा। उसके पश्चात दिल्ली पर खिज्र खान ने अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना हुई, जो 1451 ईस्वी तक चलता रहा। लोदी वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली सुल्तान इब्राहिम लोदी का शासन था, जिससे 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में युद्ध किया। पूरे भक्तिकाल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासन रहा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासनकाल तक भक्तिकाल की सीमा थी। तो भक्त के आंदोलन की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को की राजनीतिक स्थिति बहुत ही विचित्र थी,
जैसा कि अलबरूनी को हम लोगों ने पढ़ा और उसने लिखा है। किसी भी देश के साहित्य को उस देश की राजनीतिक स्थिति को उस संदर्भ में देखना पड़ेगा जिस संदर्भ में उनका जन्म हुआ है। डॉक्टर सुधीश पचौरी ने तीसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक में लिखा है कि भक्त की टेक्स्टें किसी इतिहास का प्रतिबिंब न होकर स्वयं इतिहास गढ़ने वाली होती हैं, इसलिए ये भी इनको सिर्फ साहित्यिक संदर्भों में ही नहीं पढ़ा जा सकता। उनका कहना है कि भक्त की टेक्स्टें किसी साहित्य का प्रतिबिंब न होकर स्वयं में इतिहास गढ़ने वाली होती हैं, इसलिए भी उनको सिर्फ साहित्यिक संदर्भों में ही नहीं पढ़ा जा सकता। तो हिंदी का जो भक्तिकाल साहित्य भक्तिकाल का है, वह केवल साहित्य की दृष्टि से नहीं है। उस समय की जो स्थितियां हैं उसका वर्णन करते हुए रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं संस्कृत के 4 अध्याय नामक पुस्तक में कि भारत की अपनी परंपरा असांप्रदायिक राज्य की परंपरा थी। जैन, बौद्ध और वैदिक धर्मावलंबियों के बीच खटपट यहाँ भी चलती थी, लेकिन इस देश के राजे राज्य की ओर से किसी भी धर्म का दलन नहीं करते थे। न यहाँ यही रिवाज था कि राज धर्म से विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोगों को द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का नागरिक माना जाए। किंतु मुस्लिम राज्यकाल में भारत की यह धर्मनिरपेक्ष नीति समाप्त हो गई। सुल्तान, बादशाह और नवाब खुलकर मुसलमानों का साथ देने लगे और हिंदुओं के साथ वही बर्ताव किया जाने लगा जो गुलामों के साथ किया जाता है। ऐसा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृत के 4 अध्याय नामक पुस्तक में लिखा है। जो जाति पराजित हो जाती है उसके साथ गुलामों का सा व्यवहार किया जाता है, यह अनुभव संसार के प्राय सभी देशों का रहा है, किंतु इस्लामी राज में वह व्यवहार धर्म का अंग समझा जाता था। सर यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि इस्लामी राजतंत्र के अनुसार सभी गैर मुस्लिम जनता शत्रु है तथा उसकी संख्या और शक्ति को समाप्त कर देना मुस्लिम शासक का प्रधान कर्तव्य है। इस्लामी राजतंत्र का सिद्धांत यह था कि जो लोग अपना धर्म छोड़कर इस्लाम को नहीं स्वीकारते अथवा जो लोग मुस्लिम आक्रमणों का साथ नहीं देते या लड़ाई में तटस्थ रहते हैं, वे सारे के सारे लोग जिम्मी हैं। यानी ऐसे लोगों की सुरक्षा का जिम्मा मुस्लिम शासन लेने को तैयार था, लेकिन इस शर्त पर कि जिम्मी लोग मुसलमानों के साथ बराबरी का दावा नहीं करेंगे, वे जिजिया नामक वैयक्तिक कर चुकाएंगे और राज्य की सेवा में तत्पर रहेंगे। हिंदुओं को केवल जजिया देने से ही छुटकारा नहीं था, उन्हें अपनी पोशाक भी मामूली रखनी पड़ती थी। वे घोड़ों पर चढ़कर मुसलमानों के सामने नहीं निकल सकते थे, न शस्त्र धारण करने का उन्हें अधिकार था। अपने धर्म कर्म भी हिंदुओं को इस चौकसी से निभाने पड़ते थे कि मुसलमान उनसे कहीं रुष्ट न हो जाएं। सर यदुनाथ सरकार ने जब यह बात कही थी कि किसी मुसलमान को दूसरे धर्म में ले जाने का काम शरीयत के अनुसार घोरतम अपराध है और ऐसे अपराधी की गर्दन कोई भी मुसलमान उड़ा सकता है, तब कई मुस्लिम विद्वानों ने इसका खंडन किया था। किंतु जब श्री आरसी मजूमदार ने शेख हमदानी के जखीरातुल मुल्क से जो उद्धरण प्रस्तुत किया है, उससे सर यदुनाथ सरकार की स्थापना ठीक मालूम होती है। ऐसा संस्कृत के 4 अध्याय में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। मुस्लिम राज्य की गैर मुस्लिम प्रजा इस्लाम के कानून की दृष्टि में कितनी हेय समझी जाती थी, उसका अनुमान कुछ प्रतिबंधों को सर यदुनाथ सरकार ने यहाँ पे लिखा है जो निम्नवत है। जैसे मुस्लिम राज्य में कोई भी प्रतिमालय नहीं बना सकता था, जो प्रतिमालय तोड़ दिए जाएंगे उनका नया निर्माण नहीं किया जा सकता था। कोई भी मुस्लिम यात्री प्रतिमालय में ठहरना चाहे तो बिना रोक टोक ठहर सकता था। सभी गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों की इज्जत करेंगे। गैर मुस्लिम प्रजा मुसलमानी पोशाक नहीं पहनेगी। गैर मुस्लिम लोग मुसलमानी नाम नहीं रख सकेंगे। गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों के सामने जीन और कमान कसकर घोड़ों पर नहीं चढ़ेंगे। तीर धनुष तलवार लेकर उन्हें चलना मना रहेगा। आदि आदि कई उन्होंने इसके उदाहरण गिनाए हैं। जजिया देकर भी हिंदू धर्म का जो लोग पालन करते थे, तुगलक युगीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने शिकायत लिखी है
कुछ थोड़े से टकों के बदले सुल्तान काफिरों को धर्म की स्वतंत्रता देते रहेंगे तो हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा बुलंद नहीं होगा। इस प्रकार से बहुत से इतिहास के अंधेरे उस कालखंड में हैं। इसका उल्लेख मात्र ये करने का कारण ये है कि उन अंधेरों को समझा जाए जिन अंधेरों में भक्ति का बीजवपन उस कालखंड में हुआ था। प्रकाश की एक लौ के रूप में संतों, सूफियों, फ़कीरों ने, भक्तों ने एक राह दिखाई थी। इब्न बतूता एक मुस्लिम विद्वान था जो 14वीं सदी में अफ्रीका से भारत आया था। जब मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ सुल्तान था, बतूता ने जो विवरण छोड़ा है उससे यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि उस समय ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया कितनी तेज हुई थी और झुंड के झुंड हिंदू किस प्रकार दास बनाए जाते थे। हिंदुओं का दर्जा मुसलमानों की तुलना में बहुत ही तुच्छ था। यह बात भी बतूता ने स्पष्ट शब्दों में लिखी है। बतूता की आंखों के आगे ही तुगलक ने भयानक जुल्म किए थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि अत्याचार की भयानक दृश्य को असह्य पाकर बतूता नमाज के बहाने उस स्थान से अलग हट गया था। ऐसा रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृत के 4 अध्याय में इसका उल्लेख किया है। सिकंदर लोदी और शेष आसूरी ने इस बात की कुछ थोड़ी चिंता जरूर की कि हिंदुओं के बीच उन्हें लोकप्रियता प्राप्त हो, लेकिन वह भी कम ही था। बाकी सुल्तानों ने हिंदुओं के दर्द की कोई परवाह नहीं की। इतिहास को पढ़ने से इन सब चीज़ों के बारे में उतनी जानकारी नहीं हो पाएगी। साहित्य को अगर उस समय का पढ़ा जाए तो यह चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। विद्यापति 1370 से 1465 की कीर्तिलता को अगर देखा जाए, उसको विस्तार से आप देख सकते हैं। कीर्तिलता के संपादक डॉक्टर वीरेंद्र सक्सेना ने किया है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है। कीर्तिलता में उनके समय में तुर्कों की एक खास तरह की राजनीतिक और सांस्कृतिक छवि अंकित की गई है। कीर्तिलता के नायक कीर्ति सिंह हैं। वे सुल्तान की शरण जाते हैं और असलान से युद्ध कर उसे हराकर प्रतिशोध लेते हैं। कीर्तिलता उसमें लिखती है कि सुल्तान इब्राहिम शाह के शासन में क्या स्थितियां थीं। और विद्यापति ने लिखा है, खरीदे पहुँचो बहुत तो गुलामा, तुरस्के अनेकों सलामा, विशाहंत खीसा पैजल मोजा, भमे मीर मल्ली सल्लार खोजा, अबे बे भड़ंता शराबा पियंता, कशीदा कढ़ंता मसीदा भमंता, कितेबे पठंता तुलुक्का अनंता। ऐसे बहुत से छंद हैं जो तत्कालीन तुर्की संस्कृति और तुर्कों के नाना व्यवहारों के बारे में विस्तार से बताते हैं। और विस्तार उनका जब आप पढ़ेंगे तो वे बड़े भयावह हैं। जौनपुर में तुर्कों का जो शासन था उसका समाज पर क्या प्रभाव था, उसको पढ़ करके जाना जा सकता है। इसके बाद हम गुरु नानक की वाणी में देख सकते हैं। सिखों के गुरु संत नानक देव ने लिखा है, उनका एक पद है। वे लिखते हैं कि इस्लाम के प्रति उनकी जो प्रतिक्रिया है यूं ही नहीं है। वे लिखते हैं कि खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराइया, आपन दोष न दाई करता जमकर मुगल चढ़ाइया, ऐते मार पाई कुरलाने तय की दर्द न आया, करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते को मारे तो मन दोष न होई। बाबा रामदास नाम के एक संत ने बाबर बानी में कुछ छंद दिए हैं। उनमें से एक छंद में वे कहते हैं कि बाबर बानी फिर गई कोहरू न रोटी खाई। दूसरे में रामदास अपनी पीड़ा इस तरह व्यक्त करते हैं कि बाबर ने काबुल पर हमला किया और हमारी भूमि का भेंट के रूप में मांगने लगा। ओ लालो, शालीनता और औचित्य सब गायब हो गए। मौत के साथ शादी के गीत गाए जाने लगे। ओ नानका, और केसरिया कपड़ों पर खून बिखर गया। बाबा रामदास की बाबर बानी में इस्लाम की यही छवि अंकित होती है, क्योंकि मामला सीधी मुठभेड़ का है।
संत भक्त इसे ठीक इस तरह नहीं कहते, मगर वह कहते अवश्य हैं। संतों और भक्तों की कविताओं में भी इसके निशान मौजूद हैं। इसका उल्लेख तीसरी परंपरा की खोज में सुधीश पचौरी जी ने किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति काल की जो संपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियां थीं, वह राजनीतिक परिस्थितियां अत्यंत भयावह थीं। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति स्वयं एक ऐसी धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया है। उस काल में धर्म अपने आप में एक राजनीति थी। भक्ति हिंदू धर्म का एक राजनीतिक संस्करण ही थी। भक्ति पूरी तरह से एक राजनीतिक आंदोलन था, ऐसा सुधीश पचौरी जी का मत है। सुधीश पचौरी जी लिखते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब या कीर्तलता के अंशों का उदाहरण देकर हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तथ्यों को अस्वीकृत करने से समस्याएं हल नहीं हुआ करती, उनको स्वीकार करके ही चीज़ों को समझा जा सकता है। इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने लिखा है कि गजनवी की सेना के हाथों मंदिरों का भयानक विनाश हुआ था। आगे उल्लेख करते हुए कहते हैं सुधीश पचौरी, अगर हम भक्त कवियों की कविता को, उनकी टेक्स्टों को सिर्फ साहित्यिक की टेक्स्ट की तरह पढ़ेंगे तो हम उन जगहों को नहीं देख पाएंगे जहां अर्थ में तनाव मौजूद हैं, दमन मौजूद हैं और आकुलता मौजूद है। जाहिर है कि वे जो मुद्दे थे जो उसमें उल्लिखित हैं, वे शुद्ध काव्यात्मक मुद्दे नहीं हैं, उस वक्त के विचारधारात्मक और राजनीतिक मुद्दे हैं। इस प्रकार भक्तिकाल के राजनैतिक परिदृश्य को अगर हम देखते हैं तो वह परिदृश्य समझ में देखने पर आता है कि भक्ति का उदय क्यों हुआ था। शुक्ल जी जब कहते हैं कि कबीर ने जनता को संभाला या तुलसी ने संभाला, तो उनका असर भक्त से ही है। यानी इन टेक्स्टों ने जनता को आस्था के कुछ वैकल्पिक सिस्टम दिए थे। अलबरूनी एक जगह खेद व्यक्त करता है कि सुल्तान महमूद के आक्रमणों ने हिंदू मन में भारी वितृष्णा पैदा कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों जातियों के बीच संवाद कठिन हो गया था। इसीलिए महमूद की मृत्यु के फौरन बाद गजनवी अफसरों को रावी के परे ठेल दिया गया था। पर मानव विद्वेष अल्पकालिक हुआ करता है। कम से कम भारत में महमूद की मृत्यु उपरांत 2 शताब्दियों के दौरान मुसलमान शरणार्थियों का इस देश ने हार्दिक स्वागत किया था। लेकिन जो कालखंड लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश आदि का था, उस कालखंड की जो विपरीत परिस्थितियां थीं, उनका प्रभाव भक्ति काल के उदय का प्रमुख कारक बनी थी। इस प्रकार भक्ति आंदोलन के समय जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं, उसका उल्लेख आपके सामने हुआ है। निष्कर्ष यह है कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा से हुआ, लेकिन उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने उस आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुस्लिम शासकों की धर्मांधता और इस्लाम के जबरन प्रचार एवं क्रूर धार्मिक नीति ने भी उत्तर भारत में हिंदू जनता में भक्ति भाव को दृढ़ता प्रदान की थी। अगले क्रम में हम लोग उस समय की सामाजिक धार्मिक परिस्थितियां क्या थीं, सांस्कृतिक परिस्थितियां क्या थीं, इस पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।